स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7 एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 जिसे हम D2 भी कहते हैं और इसकी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B और 11B का हम आज करेंगे क्वेश्चन 2 एंड 3 क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप हो जाएं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। नीचे दिए हुए कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और इसकी जो हमने अननोन वैल्यू पता कर दी है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर में क्वेश्चन 1 हमने किया था और कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको कुछ मालूमात हासिल हो सके कि आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ये सॉल्व करने। यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल की है। इसकी 3 साइड्स हैं और उसमें एक साइड हमें नोन है वो 13.5 मीटर है। दूसरी साइड जो है हमें 1 मीटर यानी कि ये हमें अननोन है, ये हमें मालूम करनी है। और एक एंगल में हमें दिया हुआ है 36 डिग्री का। तो इस बताना चलूँ कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी तफसील से बताया कि जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड से पता होती हैं तो तीसरी साइड हम आराम से मालूम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक साइड दी हुई है और हमें किसी एक साइड की लेंथ हमें मालूम करनी है और साथ में हमें एंगल भी दिया हुआ है तो फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम ये तीसरी वाली जो है लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन फिर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर सकूँ तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ हमने मालूम करना है ये लेंथ ये वाली। तो ये लेंथ मालूम करने के लिए और इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मालूम कर लें कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है और अपोजिट कौन सा है। तो 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस होता है, दिस इज हाइपोटेनस। और जो एंगल हमें गिवन है उसके सामने वाला जो होगा वो होगा अपोजिट, दिस इज अपोजिट। और तीसरी बच जाने वाली लाइन जो है वो कहलाएगी एडजेसेंट। ठीक है, ये एडजेसेंट। ठीक है, बाद बुक्स के अंदर जो है ये एडजेसेंट बेस कहलाता है और अपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं और हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ही कहते हैं। तो हमने 3 रेशियो इस्तेमाल करने होते हैं और 3 रेशियो जो है वो मैंने अपना डिस्कस कर चुका पिछली वीडियोस के अंदर और हमने इसको याद करने का तरीका भी बताया किस तरह याद करेंगे इस रेशियो को। तो वो आप देखिए ये हमारे पास हमने मालूम करना है एडजेसेंट और गिवन है हमारे पास हाइपोटेनस। तो हम ऐसा रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हाइपोटेनस और एडजेसेंट का साउंड आ रहा हो और या यानी कि दोनों रेशियो इसमें इस्तेमाल हो रहे हों। तो वो जो है वो है आपका सोहा इस्तेमाल करेंगे। तो सो तो ओ तो आ नहीं रहा इसके अंदर तो हम सोहा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम का देख लेते हैं, का यानी कि सेन का, सॉरी कॉस का, इसमें एडजेसेंट आ की बात की और हाइपोटेनस भी इसके अंदर। तो इट मीन्स कि हमारे पास हम इसको कॉस का कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, का यानी कि एडजेसेंट का रेशियो विद हाइपोटेनस। अब इसमें कॉस यानी कि एंगल हमें कितना है 36 है तो कॉस हो गया हमारे पास 36 डिग्री। और एडजेसेंट कितना है हमारे पास ए जो हमें मालूम करना है और हाइपोटेनस कितना है 13.5। क्योंकि ए मालूम करना है तो इसको हम यही छोड़ देंगे और 13.5 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सब ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 13.5 कॉस 36 इज इक्वल टू ए, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 13.5 कॉस 36 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 13.5, फिर हम कॉस दबाएंगे, कॉस वो कितना है 36 है, दैट इज इक्वल टू ये आंसर हमारे पास 10.921 10.921 जिसे हम राउंड ऑफ करके 10.9 ले लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास 10.9 आई और ये है मीटर के अंदर, तो इसमें ये मीटर की 10.9 मीटर। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर भी हमें एक एंगल दिया हुआ है और इसके अंदर हमें वाली लेंथ मालूम करनी है और 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज अपोजिट और बाकी बच गया हमारे पास दिस इज एडजेसेंट।
मालूम करना है हमने हाइपोटेनस और गिवन है हमारे पास एडजेसेंट। तो ऐसा हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो जिसके अंदर हाइपोटेनस भी आ रहा हो और एडजेसेंट भी आ रहा हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे का, ठीक है ना, CAH का। और C का मतलब ये है कॉस, और दिस इज एडजेसेंट, और दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस कितना है हमारे पास, कॉस है 61 डिग्री। एडजेसेंट कितना है हमारे पास, एडजेसेंट है 17। और अब हाइपोटेनस कितना है वो हमें मालूम करना है, यानी कि बी, क्योंकि ये बी मालूम करना है तो बी हमारे पास इस साइड चला जाएगा और cos 61 को हम नीचे ले आएंगे, तो b इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय cos 61 डिग्री। अब कैलकुलेटर की मदद से हम b की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 17 डिवाइडेड बाय cos 61 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आएगा 35.065 और ये टाइम फिगर करेंगे नॉट ऑफ, तो ये हो गया हमारे पास 35.1, और ये है किसमें, मीटर के अंदर, दिस इज मीटर। तो बी की वैल्यू जो है वो 35.1 मीटर। क्वेश्चन 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर भी हम अननोन वैल्यू भी पता करनी है ना, और अननोन वैल्यू जो है इसका a सेंटीमीटर है, बाकी एक वैल्यू हमें दी हुई है ये वाली साइड, और ये हमारा जो है वो थीटा दिया हुआ है 28 डिग्री का। 90 के सामने हमारा दिस इज हाइपोटेनस, एंगल के सामने ये दिस इज अपोजिट, और दिस इज एडजेसेंट, ठीक है। तो ये गिवन है, ये मालूम करना है, यानी कि इन दो की मदद से हम कोई रेशियो तलाश करेंगे, कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम सोहा नहीं होगा और का भी नहीं होगा, यहाँ टोआ इस्तेमाल होगा, ठीक है, TOA टोआ। और टोआ क्या है, 10 सॉरी थीटा, और अपोजिट, दिस इज अपोजिट, और दिस इज एडजेसेंट, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और 10 कितना है हमारे पास, 10 है 28, और अपोजिट कितना है, अपोजिट मालूम करना है ए, और एडजेसेंट कितना है 40, तो 14 यहाँ जाएगा और 10 28 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी नीचे नहीं जाएगा, 14 ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 14 10 28 डिग्री इज इक्वल टू ए, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 14 10 28 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी वैल्यू पता कर लेंगे। ये 14 10 28 इज इक्वल टू 7.443, 7.443, 7.443, तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.44, और ये वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की लाइन। दिस इज पार्ट ए, और पार्ट बी इसमें हमें मालूम करनी है ये वाली वैल्यू, तो ये जो है ये हाइपोटेनस हो गया, दिस इज अपोजिट, और दिस इज एडजेसेंट। तो इसमें हमें अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है, एक नोन है एक अननोन है, इन दोनों की मदद से हमने कोई रेशियो तलाश करना है, कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी टोआ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टोआ मतलब 10 थीटा अपोजिट एंड एडजेसेंट, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 62.5 डिग्री, अपोजिट कितना है 13, और एडजेसेंट कितना है बी, हमें बी मालूम करना। तो बी मालूम करने के लिए ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10, 62.5 डिग्री। 13
डिवाइडेड बाय 10, 62.5 इक्वल टू 6.767, 6.6 सॉरी 767, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6.77 और ये है सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई आपकी बी की। दो क्वेश्चन हमने कहे थे पहले, तो दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। थैंक यू, थैंक्स। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। अगर फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी क्वेरी करेंगे तो मैं आपको फ़ौरन उसका जवाब दे दूँगा। और वीडियो नहीं अगर सब्सक्राइब की तो उसको सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ काइंडली लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर समझ पसंद आई है तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को दबाइएगा, इसका आपका फ़ायदा ये होगा वक्त में आने वाली वीडियो आपको वक्त पर ही मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।